एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। काफ़ी लोग जो थे वो मुझसे डिमांड कर रहे थे इंट्राडे की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, तो वो स्ट्रैटेजी मैं आज अपलोड करने वाला हूँ। और आज हम एक नहीं दो स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम सीखेंगे, पूरे एक पोर्टफोलियो को हम क्रिएट करना सीखेंगे। ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक डुअल इंडेक्स स्ट्रैटेजी है। डुअल इंडेक्स स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरह से क्रिएट की जाती है, वो यहाँ पे हम समझने वाले हैं। बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ पे हम समझेंगे। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। तो आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लर्निंग यहाँ पे मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तभी आपको जो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज समझाने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं, वो तभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को सीखना समझना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए डुअल इंडेक्स स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे क्रिएट करनी होती है, उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चीज़ों को पहले क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, देखो जैसे नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, डुअल डुअल का मतलब क्या होता है, दो। और इंडेक्स, यहाँ पे दो इंडेक्स यहाँ पे रहने वाले हैं। अब देखो डुअल इंडेक्स स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पे हम दो इंडेक्स के अंदर स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करेंगे। एक इंडेक्स जो आज की वीडियो में रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा निफ्टी, और दूसरा इंडेक्स जो रहने वाला है वो रहने वाला है सेंसेक्स। ठीक है, इन दोनों इंडेक्स के अंदर हम एक एक स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और क्रिएट करने के बाद हम एक पोर्टफोलियो को यहाँ पे बनाने वाले हैं, या फिर एक कंबाइन करके एक स्ट्रैटेजी को यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं, जिसको हम बोल रहे हैं डुअल इंडेक्स स्ट्रैटेजी। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डाइवर्सिफाई करने के लिए हम इस मेथड का यहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम दो अलग अलग इंडेक्स को यहाँ पे रखते हैं और उनके अंदर स्ट्रैटेजीज को हम क्रिएट करके कंबाइन करके एक पोर्टफोलियो को यहाँ पे बना रहे होते हैं। उससे बेनिफिट क्या मिलता है, मान लेते हैं किसी एक इंडेक्स के अंदर, किसी एक स्ट्रैटेजी के अंदर अगर हमारा ड्रॉडाउन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, तो दूसरी जो स्ट्रैटेजी है उसको कवर अप कर सकती है। इसको बेसिकली हम डाइवर्सिफाई करने के लिए या फिर डाइवर्सिफिकेशन को और अच्छा करने के लिए यहाँ पे हम इस तरह के मेथड को यूज़ करते हैं। अब दो स्ट्रैटेजी हम सीखने वाले हैं, एक स्ट्रैटेजी हम निफ्टी के अंदर सीखेंगे और एक स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पे हम सेंसेक्स के अंदर सीखने वाले हैं। जो भी चीज़ें आज यहाँ पे हम सीखेंगे उससे आपको लर्निंग तो काफ़ी मिलेगा, लेकिन उसको एज इट इज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हम सीख रहे हैं वो लर्निंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। इसको बिल्कुल भी कॉपी करने की कोशिश मत करना, यहाँ से आप सीख के अपनी स्ट्रैटेजीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। पहली जो स्ट्रैटेजी हम सीख रहे हैं वो हम निफ्टी के अंदर यहाँ पे सीखने वाले हैं। इंडेक्स जो है यहाँ से निफ्टी रहने वाला है। अब स्ट्रैटेजी की जो टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं, तो जो एंट्री टाइम है वो क्या है हमारा, यहाँ पे एंट्री टाइम है 9:25, यानी कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो 9:25 पे एक्टिवेट होगी, और एग्जिट टाइम जो है वो यहाँ पे 3:15 के आसपास, यानी कि जो हमारी स्ट्रैटेजी जो एग्जिट होगी वो होगी 3:15 के आसपास। स्ट्राइक के सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम OTM2 सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम एट द मनी से दो स्ट्राइक छोड़ के हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं। तो उससे क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे जब हम दो OTM को सेल करेंगे, एक OTM यहाँ पे हम सेल करेंगे और एक OTM यहाँ पे हम सेल करेंगे, तो इससे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक यहाँ पे हमारा शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो हमने यहाँ पे OTM सेल किए हैं, OTM2 जो हमने सेल किया हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी रहता है इंट्राडे स्ट्रैटेजीज के अंदर। स्टॉप लॉस जो है वो है 25%। 25% के आसपास का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हम रखने वाले हैं, और 25% के आसपास का स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे भी रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसका जो प्रीमियम है वो 100 रुपये के आसपास का है, और इसका जो प्रीमियम है वो भी 100 रुपये के आसपास का है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 25% का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। इसका स्टॉप लॉस कितना होगा, 25 रुपीज़, और इसका स्टॉप लॉस कितना होगा, 25 रुपीज़। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, 125 पे, और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, 125 पे। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है, मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा होता है। ठीक है, और रिवर्सल से बचने के लिए क्या हम करते हैं, ट्रेल स्टॉप लॉस का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेल स्टॉप लॉस को भी यूज़ करने वाले हैं, और इसको भी हम परसेंटेज के अंदर यूज़ करेंगे, जो कि है 30 और 10। इसका मतलब क्या है, अगर 30% हमारे डायरेक्शन मार्केट जाता है, तो 10% से जो हमारा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लेते हैं हमने एक यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल को क्रिएट किया। शॉर्ट स्ट्रैंगल को जैसे हमने क्रिएट किया, वहाँ पे हमारे किसी भी एक साइड में ऐसे लेट हो गया, तो वहाँ पे एक बार री एंट्री भी होने वाली है। ठीक है, री एंट्री रिकोर्स का हम यूज़ करने वाले। री एंट्री रिकोर्स क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको अभी आगे समझाने की कोशिश करूंगा। और इसके अंदर जो ओवरऑल स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे 1500 के आसपास का, यानी कि अगर इस स्ट्रैटेजी के अंदर 1500 के आसपास का हमारा लॉस होगा, तो जो भी इंटायर स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पहला स्ट्रैटेजी समझा, अभी हम उसको यहाँ पे सेकंड स्ट्रैटेजी जो कि दूसरे इंडेक्स के अंदर है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके हम बैक टेस्ट करेंगे और बाकी चीज़ों को भी समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से हम आज की अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जो कि हम सेंसेक्स के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। तो जो यहाँ पे इंडेक्स रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सेंसेक्स। ठीक है, दो हम डिफरेंट इंडेक्स को कंबाइन करके एक पोर्टफोलियो को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी सेम, 9:25 के आसपास हमारी एंट्री होने वाली है। और जो हमारा एग्जिट टाइम है वो है यहाँ पे 3:15। तो 3:15 पे हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। स्ट्राइक सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सीपी का मतलब क्या होता है, क्लोजेस्ट प्रीमियम 200 के आसपास सेल करेंगे। यानी कि जो भी 200 के आसपास का नजदीक वाला प्रीमियम होगा उसको यहाँ पे ये सेल करता है। जैसे मैं अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लेते चार हमारे पास प्रीमियम है। यहाँ पे एक प्रीमियम हमारे पास 190 के आसपास का पड़ा हुआ है। ठीक है, एक प्रीमियम हमारे पास 195 के आसपास का पड़ा हुआ है, एक प्रीमियम 210 रुपए के आसपास का पड़ा हुआ है, और एक प्रीमियम जो है यहाँ पे 215 रुपए के आसपास पड़ा हुआ है। तो अगर क्लोजेस्ट प्रीमियम हमने 200 सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे जो नियरेस्ट प्रीमियम होगा, नियरेस्ट प्रीमियम क्या है यहाँ पे हमारा 195। तो ये 195 के आसपास के प्रीमियम को सिलेक्ट करने वाला है। ठीक है, और इस पे भी जो स्टॉप लॉस होगा हमारा वो 25% के आसपास का होने वाला है। दोनों जो लेग्स होंगे उसके अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कितना है, 25% के आसपास हमारा यहाँ पे रहेगा दोनों लेग्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी हम ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज करने वाले हैं, लेकिन ट्रेल स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। पहली वाली स्ट्रैटेजी के अंदर ट्रेल स्टॉप लॉस क्या है, 20 और 10। और ये किस में हम यूज कर रहे हैं, परसेंटेज के अंदर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी जो लेग है वो अगर 20% अपने डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो हमारा जो एसएल है वो यहाँ पे 10% से ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने रखा हुआ है, और एक बार यहाँ पे री एंट्री है। यहाँ पे भी जो हम री एंट्री यूज करने वाले हैं वो है रिकोस्ट। अब री एंट्री रिकोस्ट का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आज के वीडियो को मैंने काफी नॉलेजेबल बनाने की कोशिश की है ताकि आपको एक लर्निंग मिल सके, तो इसलिए वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर करना। ठीक है, अब देखो री एंट्री रिकोस्ट को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं हमने 100 रुपए के आसपास का यहाँ पे इस साइड में प्रीमियम सेल किया हुआ है, और 100 रुपए के आसपास का प्रीमियम हमने इस तरफ सेल किया हुआ है। तो बेसिकली मान लेते हैं हमने क्या किया हुआ है, एक शॉर्ट स्ट्रैंगल को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट स्ट्रैंगल को क्रिएट कर दिया है। अब ये जो 100 के आसपास का प्रीमियम, इसमें हमने स्टॉप लॉस लगाया 20% का, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, 120 पे। ठीक है, और यहाँ पे भी जो हमने स्टॉप लॉस है वो 20% का लगाया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, 120। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। मान लेते हैं मार्केट जा रहा है हमारा ऊपर की तरफ, और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और हमारा इस तरफ का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है, तो यहाँ पे इमीडिएटली जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इमीडिएटली यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे ये करता है, वेट करेगा। इस चीज का वेट करेगा वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे जो कोल साइड का प्रीमियम है जो कि हमने 100 का सेल किया था, इसका प्रीमियम भी इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अगर प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे 120 का प्रीमियम हो गया, फिर 130 का प्रीमियम हो गया, तो यहाँ पे री एंट्री नहीं लेगा। ये री एंट्री कब लेगा, जब अगर प्रीमियम यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट होता है और वापस से जिस कॉस्ट पे हमने सेल किया था, किस कॉस्ट पे हमने सेल किया था, 100 पे, तो अगर वापस से 100 के आसपास का हमें प्रीमियम देखने को मिल जाता है, यानी कि जिस कॉस्ट पे हमने सेल किया था उस कॉस्ट पे ही यहाँ पे हमारी एंट्री होने वाली है। इसको हम बोलते हैं री एंट्री रिकोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बार यहाँ पे हम री एंट्री रिकोस्ट करने वाले, किसी भी लेग के अंदर अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक एक बार यहाँ पे हमारी री एंट्री हो जाएगी, और ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 1500 के आसपास का है। यानी कि अगर हमारा लॉस जो है 1500 के आसपास होता है तो पूरी स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे वो एग्जिट होते हुए देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को हम अपने बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में पुट करते हैं और उसको यहाँ पे बैक टेस्ट करके देखते हैं, और जितना भी चीजें हैं यहाँ पे और जो हम सीख सकते हैं उनको भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम एक-एक करके अपनी स्ट्रैटेजीज़ को समझेंगे। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा-सा हम यहाँ पे नीचे आते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे उसमें आप स्ट्रैटेजीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जैसे कि स्टॉकमॉक है, वहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एल्गो टेस्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रेडट्रॉन हो गया, ठीक है, और एल्गोरूम हो गया। उसके अलावा भी काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि क्वांटमैन हो गया। यहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को क्रिएट करके बैकटेस्ट वगैरह इसका यहाँ पे आप कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसको यहाँ पे आप यूज़ कीजिए। कोई भी मेरा स्पॉन्सर मेरा किसी के साथ भी यहाँ पे टाई अप नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब देखें यहाँ पे हर एक इंडेक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप अपने इंडेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंडेक्स क्या सिलेक्ट किया हुआ है, निफ्टी। यहाँ से हमने एंट्री टाइमिंग जो है वो 9:25 रखा हुआ है, और एग्जिट टाइम जो है यहाँ पे हमने 3:15 के आसपास यहाँ पे हमने रखा हुआ है। ठीक है, स्ट्राइक का अगर आप सिलेक्शन देखेंगे तो हमने OTM2
यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, देखो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ओटीएम 4, ओटीएम 3, एट द मनी, आईटीएम। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आप यहाँ पे ओटीएम और एट द मनी में ही रहते हैं, तो उसको यहाँ पे मैंने ओटीएम 2 रखा हुआ है। स्टॉप लॉस जो है 25% है। ट्रेल एसएल जो है वो 30-10 है, जिसको हमने परसेंटेज के अंदर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। स्टॉप लॉस को भी हमने यहाँ पे परसेंटेज के अंदर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। री एंट्री ऑन एसएल जो कि हमने यहाँ पे रिकोर्स रखा हुआ है, जो कि एक ही बार होने वाला है। ये हमने कॉल साइड के लिए किया हुआ है, इसी तरह से हमने यहाँ पे पुट साइड के अंदर भी किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने अपना जो मैक्स लॉस है वो 1500 के आसपास रखा हुआ है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर टारगेट वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से टारगेट वगैरह भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम सेंसेक्स वाली स्ट्रैटेजी के अंदर आए थे, तो यहाँ पे हमने जो इंडेक्स सेलेक्ट किया हुआ है वो सेंसेक्स सेलेक्ट किया हुआ है। टाइमिंग जो है एंट्री टाइमिंग वो 9:25 ही है, एग्जिट टाइम 3:15 के आसपास ही है। यहाँ पे हमने जो स्ट्राइक का सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो जो हमने सेट किया है वो क्या है, क्लोजेस्ट प्रीमियम। तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ से आपको क्लोजेस्ट प्रीमियम का फीचर दिख जाएगा, जो कि हमने कितना सिलेक्ट किया हुआ है 200, ठीक है। और 25% के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है। ट्रेल एसएल जो है जो कि हमने परसेंटेज के अंदर यहाँ पे यूज़ किया है 20 और 10। और एक बार यहाँ पे हम री एंट्री कर रहे हैं रिकोर्स पे, ये हमने कॉल साइड के लिए किया हुआ है। इसी तरह से हमने यहाँ पे पुट साइड के अंदर भी अपने लेग को डाला हुआ है, उसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो सेम ही यहाँ पे रहने वाली है। स्टॉप लॉस जो है हमारा यहाँ पे ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है वो 1500 के आसपास रहने वाला है। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे हम आते हैं और इसको हम बैक टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कब से बैक टेस्ट कर रहा हूँ, जब से हमारा सेंसेक्स के अंदर थोड़ा लिक्विडिटी आया है तब से मैं इसको यहाँ पे बैक टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अगस्त 2023 से अभी तक का यहाँ पे बैक टेस्ट करने की कोशिश इसको कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको हम बैक टेस्ट करेंगे, कुछ यहाँ पे चीज़ें हम और यहाँ पे सीखने वाले हैं, जैसे कि स्लिपेज वगैरह के बारे में। कितना स्लिपेज हम यहाँ पे लगा के देख सकते हैं ताकि हमें एक आइडिया लग जाए, ठीक है। अच्छा देखो, ये हमारा इक्विटी कर्व है जो कि हमें डिसेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने इसका बैक टेस्ट किया है 2023 से अभी तक का हमने बैक टेस्ट किया हुआ है। अगस्त से यहाँ पे हमने बैक टेस्ट किया हुआ है 2023 से, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आप एक चीज़ देखेंगे जो कि है इसका मैक्स ड्रॉडाउन। मैक्स ड्रॉडाउन जो है हमें काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो हमें काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। रिटर्न्स पे हमें इतना फोकस नहीं करना है, ठीक है। रिटर्न्स पे हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बाकी की चीज़ों को भी समझेंगे। अभी स्लिपेज वगैरह लगा के भी हम यहाँ पे देखेंगे ताकि और चीज़ें आपको क्लियर होते हुए देखने को मिले, ठीक है। अगर आप विन पोर्शन के देखेंगे तो अराउंड 63% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। विनिंग प्रॉफिट ऑन विनिंग पीरियड्स अगर आप देखें 2700 के आसपास है। विनिंग लॉस ऑन लूजिंग पीरियड्स यहाँ पे 2000 के आसपास है, ठीक है। अच्छा, मैक्स ड्रॉडाउन काफ़ी कम है। अगर आप मैक्स ड्रॉडाउन देखेंगे 15,000 के आसपास का मैक्स ड्रॉडाउन है, ठीक है। 15,000 के आसपास का मैक्स ड्रॉडाउन है, ठीक है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी हमें रियलिस्टिक देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिटर्न ऑफ मैक्स ड्रॉडाउन अगर आप यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल पूरे स्ट्रैटेजी का अगर हम कंबाइन कर ले, जब से हमने बैक टेस्ट किया वो कितना है 15.53। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 14-15 से जो स्ट्रैटेजी ज़्यादा होता है उसको अच्छा यहाँ पे माना जाता है। अगर हम यहाँ पे आर आर रेशो की बात करें तो ये कितना है हमारा 1:1.33 के आसपास का हमें आर आर रेशो देखने को मिल रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और एक्सपेक्टेंसी कितना है 0.46, ये भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैक्स विनिंग स्ट्रीक देख सकते हैं 18 के आसपास है। मैक्स लूजिंग स्ट्रीक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 के आसपास है। अब देखो, ये एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिपेज भी जरूर डाल के देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें स्लिपेजेस वगैरह आते हुए देखने को मिलते हैं। कई बार सडन मूवमेंट आ जाता है इंट्राडे के अंदर, तो यहाँ से हम अपना 0.5% के आसपास का स्लिपेज डालते हैं। मिनिमम जो स्लिपेज हमें डालना है वो 0.5% के आसपास का स्लिपेज यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो 0.5% का स्लिपेज पुट करने के बाद भी हमें काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी देखने को मिल रहा है। और इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया जाता है, किस तरह से हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए किस किस तरह के मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के काफ़ी सारे मेथड हैं, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक एक मेथड पे यहाँ पे वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आज मैंने इंडेक्स के बेसिस पे कैसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं और वीडियो भी क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे इस वीडियो का एक अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को क्रिएट करने में काफ़ी एक मेहनत लगा है, ठीक है। तो अगर आप मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आपको और भी यहाँ पे इस तरह की वीडियोस को डाल सकता हूँ। अच्छा, जब आप अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप इन्हीं को लाइव में भी आप यहाँ पे इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को आप एपीआई के साथ कनेक्ट करना अपने ब्रोकर के, जो कि एक ही बार करना पड़ता है। और उसके बाद सुबह-सुबह आपको आके अपने ब्रोकर के अंदर लॉगिन करना है उस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर, और वहाँ से आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं,
ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पे भी यहाँ पे एक अलग से वीडियो अपना बना दूँगा, ठीक है? तो ये तो आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आई होप आपको कुछ अच्छा यहाँ पे सीखने को मिला होगा, ठीक है?